दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। दरअसल तौफिक ने यहाँ पे बुर्का पहनकर वो पहुंचा और नेहा जो कि 19 वर्ष की है निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी। ये आपको जिस फ्लोर से मैं तस्वीर दिखा रही हूँ, मैं 5वीं मंजिल में इस वक्त की मेरी मौजूदगी, और अभी नीचे हम आपको दिखाएंगे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको ईंटा पत्थर ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होगी। ये ईंट पत्थर के बीच 5वीं मंजिल से तौफीक ने नेहा को नीचे फेंक दिया। सबसे पहले यहाँ पे कुछ कपड़े भी आपको नज़र आ रहे होंगे ग्राउंड में, तो उन कपड़ों के ज़रिए जो है गला दबा करके उसकी हत्या करने की कोशिश तौफीक करता है। नाकाम हो जाता है तो नेहा को निर्मम तरीके से ऊपर से नीचे धक्का दे देता है। परिवार यहाँ पे है, उनकी दोनों बहनें हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल बहुत मुश्किल की घड़ी है, रो रो करके इनका बुरा हाल है। उनकी छोटी बहन है आप या बड़ी बहन है? मैं बड़ी हूँ, वो छोटी थी। तो क्या तौफीक को आप लोग पहले से जानते थे? 3 साल से जानते थे जी। आना जाना परिवार में था जी। तो कैसे, मतलब दोस्ती कैसे हुई? जैसे भाई बालक बुद्धि होता है बच्चा, ऐसी थी ये। साथ में जैसे मिल लिए, हंस बोल लिए, बस इतना ही था। हम तीनों बहन भाई मानते थे उसको, राखी में बांधी उसके। हमारा मुंह नहीं दुखता था, भाई भाई भाई। मेरे खुद से के छोटे भाई है, हम उसको ही मानते थे कि हमारा एक बड़ा भाई भी है। अपना ध्यान रखिए। तो राखी बंधवाता था वो, भाई भाई कह करके, जुबान नहीं थकती थी, और अभी पीड़ा आप देख सकते हैं। मेरे तो छोटे छोटे भाई है, वो इतना भाई तौफीक भैया करते रहते तो थे। उसने ऐसे क्यों मारा? मतलब कोई खटपट हुई, कुछ अनबन हुई, क्या बात हुई? कभी कुछ नेहा ने भी जिक्र किया कि वो कुछ कह रहा है? वो शादी करने वो कह रहा था मेरी बहन से, मेरी बहन ने मना कर दिया। अच्छा। कि शादी नहीं कर सकते, अलग बिरादरी की है। मतलब शादी करने का दबाव, पहले तो बहन बहन बन के घर में घुसा, उसके बाद राखी भी बंधवाई, फिर शादी करने का दबाव तौफीक ने बनाया। जब लड़की ने कहा कि दोनों के धर्म अलग है, मैं इस्लाम धर्म नहीं अपनाऊंगी, मैं दूसरी बिरादरी में जो है शादी नहीं करूंगी, तो पहले चुन्नी से गला घोटने की कोशिश होती है, फिर इसी 5वीं मंजिल से उसे नीचे धक्के मार के फेंक दिया जाता है। आप क्या मांग कर रही हैं? अभी मैं देख पा रही हूँ आपकी आंखों में आंसू है, जाहिर तौर पर आपके लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत दुख का पल है आपके लिए। आप मांग क्या करेगी सरकार से? मैं सिर्फ इतनी मांग करती हूँ, जितना दर्द मेरी बहन ने सहा है, जैसे वो तड़प तड़प के मरी, उससे भी फांसी दो, मुझे फांसी चाहती हूँ उसके लिए। देखिए, आप ध्यान रखिए, आप चुप हो जाइए। अगर पानी है तो प्लीज़ इनको पानी भी पिला दीजिए, और प्लीज़ आप बैठ जाइए। पहले तो आप थोड़ी देर चेयर में बैठ जाइए। और बिल्कुल देखिए, न्याय की मांग उठा रहे हैं। और ये जो तौफिक है वो मुरादाबाद में रहता था, परिवार भी पूरा मुरादाबाद में यहाँ पे काम करते थे। यहाँ पे ये और इसका ब्रदर रहते थे, दोनों यहाँ से फरार है। इनफैक्ट फैमिली मुरादाबाद से फरार है। फैमिली मुरादाबाद से फरार है, मतलब फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश की आप लोगों ने? करने की कोशिश नहीं, वो तौफीक ने बाय मिस्टेक अपने डॉक्यूमेंट्स घर पे ही छोड़ दिए। पुलिस वालों ने सब जब्त कर लिए। उसके अकॉर्डिंग जब घर पे विजिट किया तो वो नहीं है कोई भी वहाँ पे। तौफिक की उम्र क्या होगी? तौफीक की उम्र भी कुछ ऐसी होगी, 21-22 साल का। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे आना जाना उसका होता था, भाई बन करके वो आया था? 3 साल से ट्रस्ट भी बना लिया था। फैमिली को भी लगता था कि चलो भाई है, राखी बांधते हैं तो इतना कुछ नहीं होगा। कुछ टाइम से उसने साक्षी को बोला कि मैं मुझसे शादी कर लो, मुझसे दोस्ती कर लो। उसने मना किया, तो उसने बोला कि अब आप मुझसे बात मत करा करो। तो उसने फिर बोला कि मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा, तौफीक ने। फिर उसकी मम्मी ने, नेहा की मम्मी ने उसको प्यार से समझाया कि ऐसा नहीं है, तो हमारे घर में आता जाता है। तो हमें लगा कि समझ गया होगा, तो बुआ ने किसी भी फैमिली को अपडेट नहीं किया। अगर हमें बताते कि ऐसी कुछ चीज़ है तो हम लोग भी कहीं ना कहीं पुलिस को लूप में लेकर ये सब चीज़ काम करते। पहले धमकी दिया, फिर जब घर वालों ने समझाया तो ऐसे ही उसने नौटंकी रचाई, ड्रामा क्रिएट किया कि वो समझ गया है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी तरह से उसने प्लानिंग कर ली थी। पूरी साजिश करके आया है वो, क्योंकि बुर्का पहन के आया है प्रॉपर, और जब वो भागा है तो पूरा CCTV फुटेज में सब कुछ आ गया है। मतलब बुर्का पहन करके आया कि किसी को शक ना हो। किस समय की सुबह की घटना बताई जा रही है? हाँ जी, 7:15 साढ़े 7 के आसपास। उस समय परिवार क्या कर रहा था? क्या परिवार को पता नहीं चला? वो पता नहीं चला बिल्कुल। फैमिली को, इसकी बड़ी सिस्टर है, ये सो रही थी कि थोड़ा सा चलो संडे का दिन है तो हम आराम से, मतलब मॉर्निंग का टाइम है, मम्मी इसकी बालकनी में थी, तो किसी को पता ही नहीं चला है। मतलब पूरी तरह से तौफिक जो है वो साजिश रच के आता है कि रविवार का दिन होगा, लोग अपने घरों में होंगे, सो रहे होंगे, तो ऐसे में वो सुबह सुबह ही आता है और सबसे पहले तो वो चुन्नी ले करके गला दबाने की कोशिश करता है, और उसके बाद इसी 5वीं मंजिल से उसे नीचे
फेंक करके नेहा की निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। यानी पहले भाई बना, भाई बन करके राखी बंधवाई, राखी बंधवा करके पूरी तरह से विश्वास जो है वो जीत लिया परिवार का। लेकिन उसके बाद धर्म कबूल कर, धर्म बदलने की बात, शादी करने की बात, इस्लाम धर्म में शादी करने की बात जो है वो लगातार नेहा पर प्रेशर बना रहा था। नेहा ने जब मना कर दिया तो उसने इस तरह से इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है। इस वक्त की मेरी मौजूदगी ज्योति नगर के नेहा के घर की है, जिसकी हत्या तौफीक ने बिल्कुल निर्मम तरीके से कर दी। ये उसका घर है जो 5 मंजिला घर है और यहाँ पे नेहा रहा करती थी। तौफीक से उसकी जो दोस्ती है, पहले भाई बहन का रिश्ता हुआ, 3 साल तक भाई की तरह वो घर आता था, राखी बंधवाता था। और ये घर की बात अगर हम डेमोग्राफी की ही बात करें तो देखिए हिंदू बहुल ये क्षेत्र है, लेकिन ठीक अगर आप आगे जाते हैं तो आगे में देखिए एक दुकान है जहाँ पे तौफीक काम किया करता था और उसी दौरान जो है तौफीक काम के दौरान बातचीत हुई और उसके बाद वो परिवार का हिस्सा बन गया, यानी भाई बन गया। राखी भी हर साल राखी में तौफीक पहुँचता था, इनके घर आता था और उसके बाद राखी में राखी भी बंधवाता था, यानी पूरी तरह से भाई बहन के रिश्ते में आ जाता है। लेकिन पिछले कुछ महीने से वो नेहा पर शादी का दबाव बनाता है। परिवार वाले उसे समझाते हैं, पहले प्रिटेंड करता है कि वो समझ चुका है, लेकिन बाद में देखिए उसके दिमाग में एक अलग ही कहानी चल रही होती है। पूरी तरह से वो प्लानिंग करता है, प्लॉटिंग करता है और उसके बाद सोमवार के दिन वो यहाँ पहुँचता है और बेहद ही निर्मम तरीके से ऊपर से छत से नीचे धक्का दे देता है और हत्या कर देता है। कुछ महिलाएं भी उनके घर के बाहर हैं। इस तरह की जब वारदात सामने आती है, कैसा मतलब आपके आस पड़ोस में ये चीज़ें हुई हैं, क्या कहेंगे? बहुत ही गलत हुआ है, बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको सज़ा होनी चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए जी। पहले बना भाई बना, 3 साल तक उसने राखी भी बंधवा ली, उसके बाद फिर कहता है तुम शादी कर लो, अलग धर्म से होता है। नेहा कहती है हम लोग दोनों अलग धर्म से हैं, मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, मैं इस्लाम नहीं कबूल करूँगी, मैं तो हिंदू हूँ। उसके बाद इस तरह से आता है, पूरी तरह से षड्यंत्र रचता है और मार देता है इस तरह से। हाँ, वो काफ़ी सालों से हम उसे देख रहे थे। वो आता था इनके घर में, अच्छे से भाई की तरह ही रहता होगा। वैसे तो देखो हमें घर का कोई ऐसा कुछ पता नहीं है, लेकिन कल मैं ऊपर वाले फ्लोर में रहती हूँ, जैसे ही मैं तो अपना फ़ोन चला रही थी तो कुछ आवाज़ सी हुई तो देखा, एकदम मैंने झांका नीचे को तो एक वो था, काले कपड़ों में था पूरे, उसने बुर्का सा पहन रखा था और वो एकदम भागा इधर से। तो ऊपर से तो उसकी मम्मी चिल्ला रही थी कि उसको घर का नाम उसका साक्षी है, वैसे नहीं है बोलते, घर में उसको साक्षी बोलते हैं। तो कह रही साक्षी को उसने मार दिया, घेर दिया। तुरंत हम लोग पीछे गए एकदम छत पर, तो उसने 5वीं मंजिल से उसको फेंक के और वो भाग गया था। उसने 2-1 जनों ने यहाँ से उसको पकड़ा भी, लेकिन उसने उसको एकदम झटका हाथ से करके और निकल गया। जब हमने देखा तो उसको बिल्कुल वो बेहोश ऐसी थी और उसे 2-3 जने वहाँ का ताला तोड़ा। जब उस लड़की को निकाल गया, फिर उसके बाद का नहीं पता, वो हॉस्पिटल ले गए, जीटीबी हॉस्पिटल लेके गए, जहाँ पे डॉक्टर्स ने कोशिश की, नेहा ने भी काफ़ी हिम्मत दिखाई, लेकिन वो बच नहीं पाई। और साथ ही साथ और भी यहाँ पे लोग हैं। इस तरह से जब घटना होती है क्या कहेंगे? मतलब देखिए कितने आसानी से आ गया, ऊपर चढ़ गया, उसके बाद लड़की को नीचे फेंक दिया, मार दिया। ये तो बहुत गलत ही हुआ है, जो भी हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए। और सभी हिंदू भाइयों को मेरे हिसाब से एक साथ जुट के खड़ा होना चाहिए इन सब के साथ। बस हिंदू बहुल क्षेत्र भी है ये, है ना? तो ये तो बहुत गलत ही हुआ है, जो भी हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आस पड़ोस के लोग जो है वो भी, क्योंकि ये घटना जो है ये वारदात अपने आप में पूरी तरह से दिल दहलाने वाली वारदात है। आस पड़ोस की बात करें तो लोग जो है वो यहाँ पहुँचे हैं, बहन का रो रो करके बुरा हाल है। और साफ तौर पर ये घटना जब हुई है, लोगों में एक आक्रोश है कि आखिर कैसे, इतना आसान थोड़ी है। हालांकि हिंदू बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे एक दुकान में तौफीक काम करता था, लेकिन इस दौरान पहले वो भाई बहन के रिश्ते में आता है, फिर शादी का दबाव बनाता है। लेकिन जब नेहा शादी करने से मना कर देती है तो उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। विजय नारुदेश्वर के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत।